मैं सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आपके पास रोटियाँ बच जाएं तो आपको करना क्या है। थोड़ा सा तेल डालिए पैन पे, ओके, इसको चारों तरफ घुमा दीजिए ऐसे। अब इसके ऊपर लगाइए रोटी, चारों तरफ घुमा लीजिए और ये बन जाएगा आपका पराठा। और क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं रोटी को भी इसी में लगा ले रही हूँ। तो आपको बची हुई रोटियां जो होती हैं वो भी फेंकनी नहीं है, क्योंकि सुबह बासी नहीं होती हैं वो इतनी ज़्यादा, और ये रोटी खाने में भी स्वादिष्ट लगती है और आपको कहीं ना कहीं वेस्टेज से बचाती है। क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से जितना मेहनत हमारे किसान कर रहे हैं हम सबको खिलाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत हम भी कर सकते हैं फूड वेस्टेज को बचाने के लिए। बस पुरानी रोटियों को पराठा बना लें, ये एक टेक्निक है उसके लिए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आपको क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा आंच तेज कर दीजिए इनकी। हाँ, उमर बाहर से डस्टबिन ले आइए जाके। नहीं लाए थे बेटा, आज फिर भर गया। ये देखिए बची हुई रोटियों का जो आज हमने ट्राई किया है, ये इसमें चाहे आप तो थोड़ा सा नमक या अचार का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ। हाँ, अब मैं बना रही हूँ सिंपल रोटी। पहले मैं सोच रही थी पराठे बना लूँ, मगर गर्मी बहुत है तो गर्मियों में इतना ज़्यादा पराठे खाना उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सबको मैं ढक के रख देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं होता है उनको अंडे की स्मेल खुल जाता ही है। जैसे कि मेरे पापा। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पापा को सब कुछ मानते हैं? मतलब मैं तो हूँ ऐसे, किसी से पूछ रही हूँ। शायद जो पापा होते हैं हमारे, सबसे प्यारी बात होती है कि वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको ये बोले वो कि नहीं ये नहीं हो सकता है, कहेंगे हाँ हाँ कर लो, हो जाएगा। क्योंकि शायद उनको हम पर खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। और मुझे भी अपने पापा की सबसे प्यारी चीज़ यही लगती है। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने मुझे कहा हो कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। ज़िंदगी के डिसीजन ज़रूर ऐसे हो सकते हैं जिसमें उनको लगा हो कि ये डिसीजन मेरा गलत है, मगर आज की डेट में ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता जो उनको लगे कि वो गलत है। शायद हम सब ब्लेस्ड हैं ऐसी फैमिली पा कर के, और इस फैमिली के लिए इसीलिए शायद हम सब कुछ कर पाते हैं। हम अपना जॉब, अपने बच्चे, अपने से बड़ों का ख्याल रखना, ये सब इंसान तब कर सकता है जब वो मेंटली स्ट्रेस्ड ना हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है तो ये सब करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे ये रोटियां होती है ना, आपको दिख रहा होगा कि मेरी रोटियां बिल्कुल गोल नहीं बनती। तो ठीक है यार, नहीं बनती, हमें कौन सा रोटियों के कंपटीशन में जाना है। इसीलिए छोटी छोटी हर्डल्स को दिमाग पे हावी ना होने दें। ये सोचें कि हम बना तो रहे हैं रोज़
रोज़ बना रहे हैं तो किसी दिन अच्छी बन सकती है और किसी दिन खराब बनने का भी ऑप्शन है। ये देखिए, यही तो ज़िंदगी है, कभी खुशनुमा, कभी थोड़े से दुख, फिर कभी खुशनुमा, कभी थोड़े से दुख, कभी अच्छाइयाँ तो कभी बुराइयाँ। ये समाज है। मगर हाँ, एक रूल हम अपने अंदर बना सकते हैं। अगर हम बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा सुनना कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सुनना कम कर देते हैं ज़िंदगी में तो होने भी कम लगता है। आप उन चीज़ों का हिस्सा नहीं होते। बहुत सा टाइम आपका बच जाता है। बड़ी देर में समझ आई ये बात, मगर जब आई तो बड़ी दुरुस्त लगी। ये ज़िंदगी ऐसी ही तो होती है। हमें लगता है कई बार हम गलत हैं, कई बार लगता है दूसरा गलत है, मगर इस गलत सही के जंग में हम कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। कब हमारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, कब हम पीछे छूट जाते हैं, कई बार हम पिछड़ जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी को जीना सीखना चाहिए। जीना भी एक कला है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, कोई रिश्ता नहीं था उनका, मगर बहुत से रिश्ते थे उनका भारत से। उन रिश्तों के खातिर ही तो वो रह गए यहाँ पे। मगर एक दिन में एक किताब पढ़ना मतलब क्या है ये? हमें तो सालों लग जाते हैं कुछ किताबें ख़त्म करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद हम उतने फोकस्ड नहीं होते, शायद हम और चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, और वो उलझन ही तो हमें पीछे कर देती है। इसी चीज़ को तो मैंने कहा, कई बार हम पिछड़ जाते हैं। अगर अपने आप को पिछड़ने से बचाना है तो अनवांटेड चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रखना है। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए ज़िंदगी में, अगर हम समय अपने ऊपर दें। बट अगर आपने समय दूसरों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे टाइम बहुत कम है आपके पास। बस उसी को बचा के रखना है। टाइम कम ना तो पहले था और ना आज है। बस टाइम बट गया है। थोड़ा लैपटॉप ने ले लिया, थोड़ा नेटफ्लिक्स ने ले लिया, थोड़ा यूट्यूब ने ले लिया। बाहर निकलिए, अपने यारों से, अपने दोस्तों से बातें करिए। उन बातों से बहुत सी उलझनें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और जब वो उलझनें ख़त्म होंगी तो यही ज़िंदगी जो आज आपको काट रही है बहुत प्यारी लगने लगेगी। जैसे कि ये रोटी अच्छी तभी लगती है जब वो दोनों तरफ से बराबर सिकी हो। अगर वो सिकी ही ना हो तो हम क्या करते हैं? या तो एक तरफ की रोटी खा लेते हैं, और या फिर वो किसी जानवर को दे दी जाती है। बस रिश्ते भी इसी तरीके से चलते हैं। एक रिश्ता संवारने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। जब वो दोनों लोग बराबर काम कर रहे होते हैं तो रिश्ता हमारा सही से चल रहा होता है। बस ज़िंदगी में हर जगह से कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम सीखना ख़त्म नहीं करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं। ये कुछ बातें होती हैं जो शायद हम सबको पता होती है, मगर इन बातों पे अमल करने के लिए जी नहीं चाहता। क्योंकि कोई भी काम अगर दिल से अलग करना चाहते हो तो भाई मेहनत तो लगेगी। पूरी ज़िंदगी हो गई आपकी लोगों की बुराइयां करते करते। अब जब ठान लिया है कि बुराइयों में पड़ना ही नहीं है तो भाई चुप्पी तो रखनी पड़ेगी। और वो चुप्पी रखना कोई आसान काम है? कई बार लोग आपके सामने आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे होंगे, मगर आपने तो ठान रखा है हम नहीं बोलेंगे तो नहीं ही बोलेंगे। बस उस चुप्पी को मेंटेन करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है ज़िंदगी में। इसी के पीछे तो दौड़ लगानी है। हम अपने कर्मों को कैसे और अच्छा करें। बहुत अच्छे कर्म हैं, उनसे और अच्छा कैसे करें। और वो अच्छाई कहीं दूसरा थोड़ी बताएगा, वो तो खुद से आनी चाहिए। चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए खुद से हौसला होना चाहिए, खुद में हिम्मत होनी चाहिए। कोई बोले या ना बोले, कोई बताए या ना बताए, हमें तो पता होती हैं अपनी चीज़ें। अंदर से हमारा मन जानता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं।
क्यों ना आज से हम एक संकल्प लें और अपनी आंतरिक आवाज़ को सुने। क्यों नहीं सुनते? सुनना चाहिए। जब आपको सुनेंगे तो आपके बच्चे आपको सुनेंगे। हम बोलते हैं ना ये चीज़ कि क्या हुआ, बच्चे सुनते क्यों नहीं हैं, बच्चे ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं किसी को सुनते हुए। उन्होंने देखा ही नहीं अपने आप से बातें करते हुए। उन्होंने तो देखा बस आओ और फ़ोन में लग जाओ, आओ और टीवी खोल लो। बोरियत हो रही है, टीवी खोल लो। कोई बात करने के लिए नहीं है, टीवी खोल लो। बस उनको लगा शायद ज़िंदगी ऐसी ही है। इसी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव में तो ये फंस जाते हैं। सुबह सुबह जब आप अपने आप से अच्छी बातें करते हैं, आपका मन खुद अच्छा हो जाता है। इन बातों के साथ मेरी रोटियां भी सब बन गई। 2 रोटी का आटा बचा है, सोच रही हूँ बनाऊं या छोड़ दूं। गिन ले, बना लेती हूँ फ्रेंड्स। 1 रोटी का है एक्चुअली। जिंदगी बड़ी प्यारी है। इससे प्यार करोगे तो इससे प्यार हो जाएगा। नफरत करोगे तो नफरत हो जाएगी। सीधी सी बात है। अगर हम प्यार करने की कोशिश करें, मतलब प्यार करने का अभ्यास करें, तो हम प्यार करना सीखेंगे। अगर लड़ाई करने का अभ्यास करोगे तो लड़ाई करना ही सीखोगे। अभ्यास ही तो हमें एक तरफ अच्छा और काबिल बनाने की कोशिश करता है। अभ्यास करना ही तो नहीं छोड़ना है। ओके, बाय बाय।